नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हमारे खास प्रोग्राम विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आप सबका स्वागत है। विधायक के कामकाज से जनता खुश है या नाराज, करेंगे हर मुद्दे की पूरी पड़ताल। पहले ये रिपोर्ट देखिए। भरतपुर जिले के वैर क्षेत्र का इतिहास बेहद समृद्ध और रोचक रहा है। यहाँ के दोनों कस्बे वैर और भूसावर खूबसूरत पहाड़ों से घिरे हुए हैं। इतिहासकारों के मुताबिक राजा प्रताप सिंह ने 1726 ईस्वी में वैर कस्बे की स्थापना की थी। यहाँ के किले, महल, बाग और बावड़ियों को निहारने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। वैर का इलाका बाग बगीचों का कस्बा कहलाता है, जिसकी झलक आज भी यहाँ देखने को मिलती है। क्षेत्र के ज्यादातर लोग कृषि और बाग बगीचों पर आश्रित हैं। भूसावर कस्बे का आचार पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। वैर की राजनीतिक तस्वीरें देखें। वैर विधानसभा सीट का गठन 1977 में हुआ था। कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया इसी क्षेत्र के रहने वाले थे। फिलहाल ये विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और यहाँ से कांग्रेस के भजनलाल जाटव विधायक है। भजनलाल जाटव गहलोत सरकार में PWD मंत्री हैं। पिछले 6 चुनाव के नतीजों को देखें तो वैर सीट पर कांग्रेस का दबदबा नजर आता है। वैर सीट का सियासी गणित। 1998 में कांग्रेस के शांति पहाड़िया विधायक बनी। 2003 में कांग्रेस के जगन्नाथ पहाड़िया चुनाव जीते। 2008 में बीजेपी के बहादुर सिंह कोहली विधायक बने। 2013 में बीजेपी के बहादुर सिंह कोहली फिर से विधायक बने। 2014 उपचुनाव में कांग्रेस के भजनलाल जाटव जीते। 2018 में कांग्रेस के भजनलाल जाटव दोबारा विधायक बने। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से भजनलाल जाटव ने भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली को करीब 15,000 मतों से हराया था। वैर विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,60,000 मतदाता हैं। वहीं जातिगत आंकड़ों की बात करेंगे तो यहाँ जाट वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा नजर आती है। वैर सीट का जातीय समीकरण। करीब 45,000 जाट वोटर्स, करीब 38,000 जाटव वोटर, करीब 25,000 गुर्जर वोटर, करीब 22,000 ब्राह्मण वोटर, करीब 20,000 सैनी वोटर, करीब 20,000 धाकड़ वोटर और करीब 15,000 वैश्य वोटर। अन्य मतदाता भी प्रभावी। वैर विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का आज भी टोटा है। सड़क निर्माण में भी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। वहीं कई इलाकों में पेयजल की समस्या बरकरार है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट की मांग बड़ा चुनावी मुद्दा है। वैर सीट के प्रमुख चुनावी मुद्दे। फूड प्रोसेसिंग सेंटर की मांग बरकरार, सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप, पेयजल की समस्या का समाधान नहीं, औद्योगिक इकाई न होने से बेरोजगारी, रोडवेज बस स्टैंड नहीं होने से परेशानी। वहीं स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री भजनलाल का दावा है कि वैर विधानसभा क्षेत्र में आज तक जो काम नहीं हुए वो उनके कार्यकाल में करवाए गए हैं। क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने के साथ साथ अस्पताल और स्कूल कॉलेजों पर फोकस किया गया है। वैर विधायक का दावा, 6 नए महाविद्यालय, 2 अम्बेडकर छात्रावास, 5 नई CHC उप जिला अस्पताल लाए, 2 उप तहसील, एक पंचायत समिति बनवाई, ADJ कोर्ट और CDPO कार्यालय लाए। तो बहुत ही ज्यादा विकास विधानसभा क्षेत्र वैर में हुआ है। आज से पहले एक भी कॉलेज नहीं था। आज तकरीबन 6 कॉलेज हैं, जिसमें एक ITI कॉलेज है, एक उसमें कृषि महाविद्यालय है, 2 कन्या महाविद्यालय हैं, उसके अलावा और भी 2 कॉलेज और हैं। आपके पहले 2 CSC थी, अब कम से कम नहीं लगा लो 5 CSC और हो गई। उपजिला अस्पताल वैर में स्थापित हो गया। अम्बेडकर आवासीय छात्रावास 2 स्वीकृत हो गए, जो बड़े आवासीय विद्यालय बनेंगे। विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने का वक्त बचा है, लेकिन विकास के बहुत से काम ऐसे हैं जिनका धरातल पर उतरना अभी बाकी है। अब देखना होगा कि वैर सीट की जनता विकास की तस्वीर को देखकर वोट करती है या एक बार फिर चुनाव में जातिगत आंकड़े भारी पड़ने वाले हैं।
मैं कहना चाहूंगा कि अभूतपूर्व काम सड़कों का पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में हुआ। और खासकर बोयर की बात करूं तो बहुत सारी सड़कें बनी हैं, और वो भी सड़कें बनी हैं 7 मीटर चौड़ी सड़कें बनी हैं, जैसे स्टेट हाईवे की सड़कें बनती है, इस टाइप की सड़कें बनी हैं। और चाहे वो अपने RSRTC की रोड हैं, वो भी हमारी बनी है, जो हमारी 7 मीटर चौड़ी थी उनको हमने 10 मीटर चौड़ा किया है। तो हर क्षेत्र में बहुत शानदार और जानदार काम हुआ है। इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं, कई हमारे स्कूलों में शंकाएं खुली हैं। उसके अलावा बहुत सारे काम अन्य चीजों के हुए हैं। फुलवाड़ी हमारी गोयर में बहुत अच्छी चीज थी, वहां विकसित किया है, और भी राशि स्वीकृत करी है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा कि जिसमें हम लोगों ने काम नहीं कराया हो। और JJM के तहत भी हम लोगों ने काफी अच्छा, JJM के तहत भी हम लोगों ने काम कराया है। तो बहुत सारी योजनाओं में, अलग अलग तरह की योजनाओं में हम लोगों ने नौजवानों के लिए स्टेडियम हम लोग विधानसभा क्षेत्र वगैरह में बना रहे हैं, जिससे खेल में उनको एक खेल के प्रति उनकी रुचि बढ़ी नौजवानों के लिए। तो इतना शानदार काम हम लोगों ने विधानसभा क्षेत्र वगैरह में कराया। मंत्री जी ने छोटे छोटे रोड बनाए, यानी छोटे छोटे 2-2 किलोमीटर के, 5-5 किलोमीटर के, 7-7 किलोमीटर के इधर से रोड बनाते जा रहे हैं, पीछे से उखड़ते जा रहे हैं। यानी काफी लोगों ने कागज में वायरल भी किए, व्हाट्सएप भी चले, व्हाट्सएप पे भी चला है, अखबार में भी छपा है। तो यानी आपके इस प्रकार से यानी डामर तो लगाया नहीं जा रहा है, और आपके काले तेल में रोड बनाए जा रहे हैं। यानी जो हाई कास्ट के लोग थे वो तो जिले से बाहर कर दिए, बैर विधानसभा से बाहर कर दिए। सिर्फ विकास ये हुआ है, यानी जो आपके जो मैंने बताया, SDM से लेकर पटवारी, प्रिंसिपल से लेकर टीचर, CO से लेकर सिपाही, सिर्फ अपने चहेतों को लगाया गया और भ्रष्टाचार किया गया। ये विकास मंत्री जी का हुआ है। नमस्कार, मैं हूं दीपक पुरी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम विधायक रिपोर्ट कार्ड। आज हम बात करेंगे बैर विधानसभा क्षेत्र की, जहां से विधायक हैं और सरकार में मंत्री हैं, PWD मंत्री हैं भजनलाल जाटव। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कितने विकास कार्य कराए, क्या जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं या फिर अधूरे हैं। मैं इस वक्त बाजार में मौजूद हूं, मेरे साथ युवा वर्ग मौजूद है, व्यापारी वर्ग मौजूद है, किसान वर्ग से लोग मौजूद हैं, सभी वर्गों के लोग मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर जो विधायक हैं और सरकार में मंत्री हैं उन्होंने क्या क्या काम काज कराए हैं, क्या जो वादे किए थे चुनावों के दौरान वो पूरे कराए हैं या फिर अधूरे हैं, किस तरह का विकास विधानसभा क्षेत्र वैर में हुआ है, किस तरह देखते हैं आप। जी नमस्कार, मैं व्यापार संघ उपाध्यक्ष सुनील शर्मा। मैं बाजार की तरफ से और एक आम व्यापारी की तरफ से आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जो भावी विधायक हैं माननीय श्री भजनलाल जी जाटव एक बहुत ही अच्छे ओहदे पर हैं, राजस्थान सरकार से PWD कैबिनेट मिनिस्टर हैं। देखिए जो उनका कार्यकाल रहा है, मैं मानता हूँ कि उनका कार्यकाल विगत 5 सालों में और जो उपचुनाव में भी रहा था, हालांकि उपचुनाव में वो इतने यूमानियाप रोल में नहीं रहे। अब जो सरकार कांग्रेस की है तो उसमें उन पर जिम्मेदारी आई हैं, तो उन जिम्मेदारियों का उन्होंने बिल्कुल पूरा निर्वहन किया है। और जो वैर विधानसभा में जो कार्य विगत पिछले मैं कहूँगा 50 सालों से नहीं हुए, उनको उन्होंने एक क्रमवाइज जो कहते हैं प्राथमिकता दी है। सभी विकास कार्यों को उन्होंने प्राथमिकता से लिया है, और जो विकास कार्य किए हैं वो देखने और दिखाने लायक हैं। हम व्यापारियों के लिए भी उन्होंने समय समय पर कई सौगातें दी हैं, जैसे कि यहाँ पुलिस चौकी की जो मांग हमारी अनवरत रूप से चल रही थी काफी समय से, उसको उन्होंने सर्वोपरि रखा और हमारी मांग पर उन्होंने पुलिस चौकी को यहाँ स्थापित कराया। खुल गई? हाँ बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ पुलिस चौकी पर आप महोदय देखिए, पुलिस चौकी पर यहाँ लगा दिए गए हैं, और यहाँ जो बाजार की व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। SP साहब के यहाँ से जहाँ तक मुझे, क्योंकि CLG बैठकों में मैं कभी कभी जाता रहता हूँ, तो वहाँ भी जो है मैंने देखा है कि वहाँ SP ऑफिस से भी यहाँ जो 4-5 चौकी के जाब्ता है वो लगा दिया है, उसके ऑर्डर हो चुके हैं। यहाँ बहुत ही जोर शोर से चौकी का काम चल रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप देखिए, चिकित्सा, शिक्षा, नल, बिजली, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको बेतहाशा कामों का यहाँ अंबार लगा हुआ है विधानसभा में। और आप जो
किसी समय वैर विधानसभा में एक भी कॉलेज नहीं हुआ करता था। आज आप देखिए 5-5, 6-6 कॉलेज हैं, आवासीय कॉलेज हैं, आप देखिए छात्रावास, ITI कॉलेज, तमाम जो विकास के कार्य हैं मैं उनको गिना नहीं सकता और उनकी जो छवि है वो निखर के आ रही है। बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरह देखते हैं आप विकास कार्यों को, क्या क्या विकास कार्य कराए हैं? मैं बालचंद शर्मा एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं वैर का, और हमेशा इस वैर की समस्याओं के लिए और यहाँ की जो धार्मिक और अन्य जो व्यवस्था उनमें हमेशा अग्रणी रहता हूं। आप विधायक की पूछ रहे हैं, चूंकि आप भजनलाल जी 9 साल से विधायक हैं, 4 साल में जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें तो वो कुछ नहीं कर पाए। बाकी के इस 5 साल में उन्होंने विकास तो किया है। कॉलेजों के नाम पर यहाँ प्राइवेट कॉलेज बहुत हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। राजकीय विद्यालय जो खुला है वो काफी अप्रोच से दूर है, वहाँ छात्र छात्राओं को पहुंचने में बहुत दिक्कत आएगी। ऊपर से 132 kV की लाइन जा रही है, सोच समझ के उस जगह का चयन नहीं किया गया। यहाँ पे जो उपजिला अस्पताल खोला गया वो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है और उसके लिए व्यक्ति जा नहीं सकता, उसके लिए ढंग से जा नहीं सकता। और ITI भी उन्होंने यहाँ से 5 किलोमीटर दूर खोला है। किससे वो लड़कियां जाएंगी? जब मार्केट में ही लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो वहां जाने के लिए वो कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? मैं मानता हूं उन्होंने ऐसी चीजें खोली हैं, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एक उन्होंने वो डेवलपमेंट जो किया है, अनेकों संस्थाएं खोली हैं, वो वैर के नागरिकों के 1-2 बंधुओं को छोड़ के वो उनके साथ रहें और उनके साथ वही रहते हैं जिनके साथ उनकी जमीनें हैं और उनके हित साध रहे हैं। वहीं उन्होंने वो उन कार्यालयों को खोला है। आम आदमी की दृष्टि से बात करें, आम आदमी की दृष्टि से, आम पब्लिक से तो उनका किसी भी तरह का कोई जुड़ाव ही नहीं है। अब यहाँ तो व्यापार मंडल में जो 1-2 कांड हो गए हैं, जैसे गोली चल गई थी तो वो आ गए, इन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया। अब धरना प्रदर्शन करेगा तो कोई ना कोई तो उनको देखने आएगा ही नहीं। तो बाकी के एक जो तारतम्य यहाँ एक जनता में होना चाहिए विधायक का, वो विधायक का तारतम्य नहीं है। और उन्होंने यहाँ जातिवाद के नाम पर खूब पूरे विधानसभा में उनका विकास किया है। बाकी आम जो जनता है, जहाँ सवर्ण लोग रहते हैं, जहाँ OBC के लोग रहते हैं, मैं देखता हूँ उस क्षेत्र में ना तो कोई पानी की व्यवस्था है। वैर की जो एक मुख्य समस्या है नहर की, अगर ये वैर की नहर खुद गई तो पूरे क्षेत्र में, यानी कि वैर उपखंड के जो ये मेरे पीछे जो गांव हैं उन सबका विकास हो जाएगा। राज्य सरकार अरबों रुपए पानी के लिए खर्च कर रही है पर वैर की नहर को नहीं खोद रही। उससे सारे कुआं चल जाएंगे, उससे सारे तालाब चल जाएंगे, उससे सारे नलकूप चल जाएंगे। एक छोटी सी बात मैं बताऊं, सब जगह चंबल का पानी आ रहा है, वैर भुसावर में क्यों नहीं आ रहा? वैर से लगे विधानसभा के क्षेत्र उनमें क्यों आ रही? यहाँ से 40 किलोमीटर गहनौली मोड़ से चंबल लाइन जा रही है, क्या वो वैर नहीं आ सकती? क्या उससे वैर का तालाब नहीं भर सकता? क्या उससे वैर की नहर नहीं भर सकती? सड़कों की बात करें तो सड़क तो बन रही है, पर सड़कों की जो गुणवत्ता चल रही है वो बिल्कुल खराब चल रही है। सब जगह अखबारों में, सोशल मीडिया पे ये चल रहा है उनके खिलाफ। विकास हुआ है, कॉलेज खुला है, व्यवस्थित तरीके से नहीं खुला है। इसके साथ जो कॉलेज बने हैं उनमें कक्षाएं चल गई। एक मंत्री के होते हुए हमारा कॉलेज इतना पिछड़ गया, एक नहीं। और आप देख लीजिए कोई जुड़ाव तो ऐसा पब्लिक से है नहीं, और पब्लिक पूरी तरह से मूड में है उनको खाड़ने के लिए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह का जो विकास है वो कराया है, और लोग तमाम बात करेंगे उनसे किस तरह का विकास कार्य हुआ है विधानसभा क्षेत्र में। देखो, इतना विकास हुआ है कि 70 साल में विकास नहीं हुआ जो इनके कार्यकाल में विकास हुआ है। भजनलाल जी के कार्यकाल में जो विकास हुआ है 70 साल में विकास नहीं हुआ। अशोक जी ने इतना बढ़िया काम किया है 4.5 वर्षों में, बहुत ही प्रिय काम किया है। पब्लिक को इतना अच्छा लग रहा है कि किस दिन वोट का दिन आए और डिब्बा भरे उसका। चंबल का पानी लोग कह रहे हैं कि यहाँ नहीं पहुँचा। चंबल की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। पानी का इतने बढ़िया व्यवस्था है, पानी और बिजली की इतनी बढ़िया व्यवस्था है। आज से नहीं, सन 75 से जब उषा प्रकाश जी हमारी विधायक हुआ करती थी तब से कोई दिक्कत नहीं है बिजली की और पानी की समस्या की। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे हम। जी बिल्कुल बताओ। देखिए, चंबल की पानी की जो कह रहे हैं, आज आपने मांग उठाई है, ये तो है नहीं। भरतपुर ने, डीग ने कितने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आप संघर्ष कीजिए, आपके पास चंबल का पानी आएगा। और रहा ये कह रहे हैं कॉलेजों का, एक संकीर्ण विकास
आप सोच हल्की मत रखिए। जब कॉलेज और ये कह रहे कॉलेज ITI कॉलेज और अब सुनिए, नहीं मैं मैं कह रहा हूँ उप जिला अस्पताल कह रहे हैं वहां बीगड़ में खोल दिया। आप वेर से बाहर निकलिए, अपनी सोच को डेवलप करिए। जब वेर से बाहर आप निकलोगे, रिक्शा चलेंगे, ठेली होंगी, वहाँ आपको वहाँ रहने के लिए आपको कुछ प्लॉट कटेंगे, तमाम विकास होंगे। आप वेर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। कोई समय हीरादास बस स्टैंड, आप सुनिए, हीरादास बस स्टैंड कोई समय कहते थे कि बिहार में खोल दिया, उसका विरोध हुआ था, लेकिन आज देखिए हीरादास बस स्टैंड को आप भरतपुर के बीचों बीच आ चुका है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बैर विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर किस तरह देखते हैं आप? विधायक ने क्या? विधायक जी ने वैसे कुल मिला के विकास तो किया है, लेकिन जो भी एक आम लोगों की जो समस्या है उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए था उनको। जैसे कि हमारे यहाँ जो सबसे प्रमुख जो समस्या है वो है पानी की समस्या। एक तो पानी में फ्लोराइड की समस्या होती है। हमारे यहाँ प्रताप दुर्ग के चारों बगल की एक नहर है, उस नहर की अगर खुदाई हो जाए और सीता बांध से जो पानी का जो आवक थी उस आवक को अगर खुलवा दिया जाए तो इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र से जो जुड़े हुए जो गांव हैं उनके लिए पानी की समस्या पर्याप्त मात्रा में हो जाए। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान ना तो कस्बे वासियों का है और ना ही कोई राजनीतिक पार्टी का है। सड़कों की बात की जाए, हाँ सड़कों की बात, विकास तो किया है, सड़क बनी है, लेकिन अब जो आप जो देख रहे हो टीवी के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से वो सब जग जाहिर है। क्या जग जाहिर है बताओ? कि बन तो रही है लेकिन जो गुणवत्ता होनी चाहिए थी वो गुणवत्ता नहीं मिल पा रही, पहली बात। दूसरी बात, जो उपजिला जो सेंशन हुआ था, उपजिला जो सेंशन हुआ था वो वेर के लिए हुआ था। चिकित्सालय 1907 का बना हुआ है, अब वो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर मोखरौली के चारा गांव में बनने जा रहा है। इससे अब उपखंड स्तर के जो मरीज हैं वो कहाँ जाएंगे? 7 किलोमीटर इधर जाने से बेटर तो ये रहेगा कि बयाना नजदीक पड़ेगा उनको 18 किलोमीटर। इसलिए चिकित्सा की भी यहाँ थोड़ी अव्यवस्था चल रही है। लाइट की भी अव्यवस्था है। लाइट मन में आए जब ट्रिपिंग कर जाती है, मन में आए जब काट देते हैं। तो इसलिए जो ये समस्या है इस ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए और हमारे यहाँ की जो मूलभूत जो समस्याएं उनको अपने उसमें संज्ञान में लाना चाहिए और जनता का भरोसा लेना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर जो लोग थे उनसे हमने बात की तो कई लोगों का कहना है कि अच्छा विकास कार्य कराया है, सड़कें बन रही हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि सड़कें बन रही हैं उनमें गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं कराया जा रहा है, सड़कें बनने के बाद उखड़ रही हैं। साथ ही यहाँ पर जो विकास किया है, कॉलेज बनाए हैं, उप जिला चिकित्सालय बना है, वो शहर से दूर है तो लोगों को जाने में परेशानी होती है। साथ ही पानी की प्रमुख समस्या रही, लोगों का कहना है चंबल का पानी नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ पर जो नहर है जो प्रमुख मांग है यहाँ की उसकी खुदाई नहीं हुई है, उससे लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने जो राय है वो दी और कहा कि विकास कार्य तो हुआ है लेकिन जिस तरह से विकास कार्य होना चाहिए था, एक मंत्री के नाते विकास कार्य कराना चाहिए था, उस तरह से यहाँ पर जो विकास है बैर विधानसभा क्षेत्र में वो देखने को नहीं मिल रहा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर।